आज मैं आपको बताऊंगी महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर से जुड़े 3 ऐसे बड़े रहस्य जिन्हें जानकर आप अचंभित रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि आखिर इन 3 रहस्यों का खुलासा होगा भी या नहीं। आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजारता? कैसे पड़ा महाकाल का नाम? इस मंदिर से जुड़े 3 रहस्य हम बताएंगे। क्या भैरव बाबा के मंदिर में पिलाई जाती है शिवजी को शराब? ये सवाल सभी के जहन में है। महाकाल के नाम का आखिर रहस्य ही क्या है? क्यों महाकाल को महाकाल कहा जाता है? क्यों की जाती है मंदिर में भस्म आरती, यानी कि मरे हुए लोगों की चिता की भस्म से महाकाल की आरती क्यों की जाती है? महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर ही वो है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2 अलग अलग मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है। जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है, वहीं महाकाल मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े 3 गहरे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे आप महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं और वहां ठहरने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में शराब पिलाई जाती है शिव जी को। जी हाँ, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, तो वहीं मंदिर परिसर से लेकर इस रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं प्रसाद के साथ ही। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुआ। आज तक ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। महाकाल के नाम का भी रहस्य हम आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि महाकाल का नाम महाकाल इसीलिए पड़ा क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मनक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी यानी अब उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कोई भी राजा या मंत्री यहाँ पर रात नहीं गुजारता। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक वहां रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के लिए बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें भी कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ रह नहीं सकता
यहाँ रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसके बाद उसकी गद्दी चली जाती है। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है इस महाकाल मंदिर का। कहा जाता है कि मुर्दों की चिता की भस्म से यहाँ आरती की जाती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा, और जैसे ही वो पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर फिर आग की तरह फैल गई, और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई, और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से ये भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण की अगर माने तो शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ ही शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़, लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की अब भस्म आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर आखिर कैसे पहुंचे, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ आप देश के किसी भी कोने से आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहर से आप लेकर उज्जैन सिटी जंक्शन या विक्रम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से लोकल बस या टैक्सी लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आप 1000 रुपये के आसपास ही महाकालेश्वर मंदिर में पहुंच जाएंगे। हवाई सफ़र की बात करें तो अगर आप हवाई सफ़र से पहुंचना चाहते हैं तो महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से आप लोकल टैक्सी या बस लेकर मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आपको 6000 रुपये पड़ सकता है। सड़क मार्ग से अगर आप बस या निजी वाहन से जाना चाहते हैं उज्जैन, तो देश के लगभग हर राज्य से इसका रास्ता जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की जगह भी बता देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने के लिए ऐसे कई धर्मशालाएं जहां आप बहुत कम पैसों में ठहर सकते हैं, जैसे महाकाल धर्मशाला या फिर सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला में आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई होटल्स भी हैं जहां 5 से 600 रुपये के बीच में रूम बुक कर सकते हैं, जैसे कृष्ण होटल, होटल आराध्य, काफ़ी सारे होटल हैं जहां आप 500 से 600 रुपये में बुकिंग करके मंदिर के लिए जा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास खाने की जगह भी काफ़ी सारी है। कई ढाबे मिल जाएंगे, कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसके बाद आप महाकाल के मंदिर वहां पहुंचने के बाद जा सकते हैं। तो ये थे महाकाल के मंदिर से जुड़े 3 रहस्य।